Hi and welcome to lesson number 4 of section number 15. अभी हमने लेसन नंबर 2 और 3 में आपको बेसिकली हैप्पी केस के हवाले से बताया और उसकी पीएम बॉक की जो है हमने रेफरेंसिंग कराई। तो लेसन नंबर 4 में मैं आपको एंग्री केस के हवाले से बताऊंगा। देखिए जनरली एंग्री केस का मकसद ये है कि आपने जब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया या प्रोजेक्ट के टास्क को एग्जीक्यूट किया और समहाउ आपकी क्वालिटी ने या एंड यूज़र ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हम इस केस को थोड़ा सा जूसी बनाने के लिए हम ये कहते हैं कि जी हमारे इंटरनल क्वालिटी ने तो एक्सेप्ट कर दिया लेकिन हमारे जो एंड यूज़र है उसने जो इसको वो रिजेक्ट कर दिया है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जनाब हम समहाउ हमसे कोई मिस्टेक हो गई, हम रिक्वायरमेंट लेते हुए कुछ चीज़ भूल गए या कोई ऐसी बात थी जो कि उसने बताई थी या उस बड़ी ऑब्वियस सी थी बट वी मिस्ड इट आउट। और ऐसा होता है अक्सर कि हम समहाउ हमारी अपनी एक अजम्पशन होती है और ज़ाहिर है अगर वो अजम्पशन सही से ना हो तो हमारे पास जो है वो रिस्क या इश्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं। तो खैर इस एंग्री केस के तकरीबन हमारे पास 14 स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स कुछ ऐसे हैं कि जनाब वही हमने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को जो है वो रिव्यू किया कि हमें प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, देन हम ये कहते हैं कि हमने अपनी टीम को एक्वायर किया और मैंने आपको अभी उसके पाँचों टूल्स बताया कि हम टीम को एक्वायर करने के लिए प्री असाइनमेंट, नेगोशिएशन, एक्विजिशन, वर्चुअल टीम और मल्टी क्राइटेरिया जो है वो सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास हमारा स्टेप नंबर 3 है जिसमें हमने कहा कि हम अपनी टीम को जो है वो डेवलप करेंगे और हमने कहा जी टीम को डेवलप करने के जो टूल्स हमारे पास हैं वो क्या हैं, उसके इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज करना, ग्राउंड रूल्स के हवाले से उसको इन्फॉर्म करना, को लोकेशन करना ताकि लोग एक दूसरे के साथ जो है वो जेल हो सकें, काम कर सकें। फिर जो है उसके रिवॉर्ड रिकग्निशन सिस्टम को जो है वो टीम बेसिस पे सेट करना और उसकी पर्सनल असेसमेंट की बेसिस पे उसको मल्टीपल चीज़ों में यूज़ करना ताकि हम जो है वो एक ओवरऑल अफेक्टिव रिजल्ट अचीव कर सकें। और ये ज़ाहिर है इट्स नॉट वन टाइम एक्टिविटी, इट विल बी ऑन एंड ऑन। फिर हमने कहा कि जी स्टेप नंबर 4 में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है मेरा काम यह है अपनी एग्जीक्यूशन को लीड करूं, बिकॉज जो प्रोजेक्ट मैनेजर की डेफिनेशन है वो क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज एन असाइंड रिसोर्स to lead the team who will produce the deliverable. So as a project manager I will be leading the team, leading the results, leading the outputs. फिर हमारी टीम चूंकि हम हैप्पी केस या एंग्री केस या जो भी हमारा प्रोटोटाइप केस है ये डिलीवरेबल के ज़मरे में आ रहा है। ये पहला जो हमने कहा कि आपको हम केस बता रहे हैं वो डिलीवरेबल का है। तो हम ये कह रहे हैं कि टीम ने अपना रिजल्ट, अपना आउटपुट, अपना आउटकम जो है वो हमें जो है वो प्रोड्यूस कर दिया है, डिलीवरेबल आ गया है। फिर हम कहते हैं कि जनाब जब हमारे पास स्टेप नंबर 5 में हमारा रिजल्ट या आउटकम आ गया है तो हम स्टेप नंबर 6 में इंटरनल क्वालिटी को कॉल करते हैं कि वो हमारे इस रिजल्ट को इंस्पेक्ट कर ले कि जनाब ये रिजल्ट कितना सही है या क्या इसमें जो है वो चेंजेस या कोई उसमें इश्यूज़ तो नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि जनाब स्टेप नंबर 7 में हमारा जो जो इंटरनल क्वालिटी है उसने बेसिकली क्या किया कि इस डिलीवरेबल को सक्सेसफुली पास कर दिया। उसने कहा जी इसमें कोई गलती नहीं है, एज़ पर द चेकलिस्ट, एज पर द मैट्रिक, एज पर द प्लान, एवरीथिंग इज ओके। देन हमने अपने स्टेक होल्डर्स को बुलाया है स्टेप नंबर 8 में, उनसे कहा कि जी हमने अपना डिलीवरेबल है इंटरनली चेक कर लिया है, हमारे पास वेरीफाइड डिलीवरेबल है, आप प्लीज़ आके इसको जो है वो इंस्पेक्ट करें और चेक करें कि भाई इसमें कोई एक्सेप्टेंस है। सो वी वुड लाइक टू हैव योर एक्सेप्टेंस। देन हम जब स्टेप नंबर 9 पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि सम हाउ, जैसे मैंने आपसे कहा कि एंग्री केस है तो एंड यूज़र ने या स्टेक होल्डर ने कहा नो, दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, दिस इज़ नॉट व्हाट वी हैव आस्क्ड फॉर। एंड समहाउ आप गेट टू नो कि हाँ यार ये आपसे कोई गलती हो गई या आपसे मिस हो गया। तो आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक एरर कह लें आप या एक इशू कह लें वो रेज हो गया है कि जो हमारी आउटपुट है वो नहीं है जो हमारे एंड यूज़र ने या स्टेक होल्डर ने हमसे कहा था। फिर हम कहते हैं कि जी स्टेप नंबर 10 में चूँकि एरर आया है, क्योंकि इशू आया है, तो हम उसको ले जाते हैं अपने चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास। अब डिपेंड करता है कि एरर का साइज़ कितना बड़ा है, एरर का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। तो हम ये कहते हैं कि जनाब हम चेंज कंट्रोल बोर्ड को कॉल कर रहे हैं, डिपेंड करता है उसकी लेयर क्या है, क्या वो सिर्फ स्पॉन्सर से मैनेज हो जाएगा या फंक्शनल कमेटी के बाद जाएगा या अप टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी ले जाना पड़ेगा, डिपेंड करता है। लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं कि हमने चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास ले गए स्टेप नंबर 10 में। स्टेप नंबर 11 में चेंज कंट्रोल बोर्ड जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस को रिव्यू कर रहा है, हमारे एरर को देख रहा है, ज़रा कहीं ना कहीं से फीडबैक, इनपुट्स, रिकमेंडेशंस आई हैं कि जनाब ये एरर हो गया, ये मसला आया है और इसके ये हमारे पास 2 3 4 जो भी ऑप्शंस हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बिकॉज एक तो बड़ा ऑब्वियस है कि जी दोबारा से कर दें और उसके अलावा भी हो सकते हैं कि जी अच्छा इसमें थोड़ी यहाँ पे हम कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं या कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बना लेते हैं, जो भी है आपके पास। तो आपने कहा कि जी हमारे पास जो स्टेप नंबर 11 है इसमें हमारा चेंज कंट्रोल बोर्ड जो है वो एरर को रिव्यू कर रहा है और उसके ऑप्शंस को देख रहा है। देन स्टेप नंबर जो 12 है उस पर हमारा जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है वो किसी भी एक जो ऑप्शन है उसको एज अ सॉल्यूशन आपको जो है वो कहेगा जनाब ये हम सब ने, वेंडर ने और
क्लाइंट ने और अगर 2-3 पार्टीज होने तो उन्होंने मिल के जो है वो इस सॉल्यूशन पे एग्री कर लिया कि भाई इसका ये आप जो है वो सही तरीके से इसको एडजस्ट करते हैं और दिस इज़ व्हाट वी एग्री कि हम इस पर जो है सब खुश हैं और हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आप क्या करते हैं कि उसके हिसाब से ज़ाहिर है टाइम में या कॉस्ट में या इसके आपका स्कोप में कुछ ना कुछ चेंजेस आई हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करते हैं और चेंज लॉग में इसके बारे में जो भी स्टेटस है वो उसको आप जो है वो मेंशन कर देते हैं। देन स्टेप नंबर 14 इज़ लास्ट स्टेप, जहाँ पर हम यहाँ जाके दोबारा इसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। और जब हम दोबारा एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन और यहाँ पर आके बेसिकली हम अपने अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट को जो कि हमारे चेंज कंट्रोल बोर्ड ने हमें प्रोवाइड की थी उसको हम इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आ रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि अब हम दोबारा से शुरू करें तो इसको हैप्पी केस में कन्वर्ट करते हैं। सो वी हैव कंक्लूडेड आवर जो है ना दिस केस ऑफ एंग्री फ्रॉम कि जनाब यहाँ पर हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया एंड देन फिर वही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि जनाब रिव्यू करें और टीम एक्वायर करें ताकि आप इसको सक्सेसफुली हैप्पी केस में कन्वर्ट कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ आपके जो है वो एंग्री केस। और नेक्स्ट में जाने से पहले मैं एक दफ़ा ये सारे स्टेप्स आपको रिव्यू करता हूँ और फिर हमें बेसिकली स्टेप नंबर जो लेसन नंबर 5 है उससे मैं आपको इसकी पीएम बॉक्स से रेफरेंसिंग करा दूंगा। तो हमारे पास जो एंग्री केस है उसके स्टेप्स क्या हुए? स्टेप नंबर 1 हो गया रिव्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। स्टेप नंबर 2 हो गया हमारे पास एक्वायर टास्क फेस प्रोजेक्ट टीम। स्टेप नंबर 3 हो गया हमारे पास डेवलप टास्क फेस प्रोजेक्ट टीम। देन हमारे पास स्टेप नंबर 4 है लीड द एग्जीक्यूशन। 5 है कि टीम प्रोड्यूसेस द डिलीवरेबल। 6 हमारे पास है कि कॉल इंटरनल क्वालिटी टू इंस्पेक्ट द डिलीवरेबल। 7 है इंटरनल क्वालिटी एक्सपेक्ट जो वेरीफाइड द डिलीवरेबल। 8 ये है कि कॉल स्टेक होल्डर एंड यूजर टू इंस्पेक्ट द वेरीफाइड डिलीवरेबल। एंड 9 इज कि एंड यूजर रिजेक्टेड द वेरीफाइड डिलीवरेबल। एंड देन 10 ये है कि कॉल चेंज कंट्रोल बोर्ड कि भाई वो उसमें अपना कोई ना कोई रोल प्ले करे। एंड देन 11 ये है कि चेंज कंट्रोल बोर्ड रिव्यू द एरर एंड ऑप्शंस। 12 ये है कि चेंज कंट्रोल बोर्ड अप्रूव और फिर हमारे पास जो है वो 13 ये है कि अपडेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। एंड देन जो हमारे पास 14 है वो ये है कि इम्प्लीमेंट अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट या इम्प्लीमेंट द अप्रूव ऑप्शन जो हमें चेंज कंट्रोल बोर्ड ने किया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। लेसन नंबर 5 में मैं आपको इसकी पीएम बॉक्स से रेफरेंसिंग बताऊंगा और बताऊंगा कौन से पेज पे और किस प्रोसेस में जो है ये आपकी एक्टिविटी फॉल करती है। थैंक यू।